अभी हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर भारतीय यही कहेगा, मजा आया। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं, जिस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हर देश डॉलर्स का उपयोग करते हैं, यानी कि डॉलर से ही ट्रेड हो पाता है, अब वो ट्रेड भारतीय रुपयों में भी मुमकिन हो पाएगा। अब आप सोचेंगे कि उसमें हमारा क्या फायदा। हाँ दोस्तों, 100 में से 40 तो यही सवाल पूछेंगे। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि किसी देश की मुद्रा यानी करेंसी की वैल्यू कम या ज्यादा होने से भी ये तय होता है कि उस देश में महंगाई का क्या रेशियो है। मान लीजिए आपको एक मशीन खरीदनी है, पर वो मशीन जिस कीमत में बाहर विदेश में मिलती है उस कीमत में भारत में नहीं मिलती, कारण भारतीय रुपयों की कीमत उस देश की मुद्रा के मुकाबले कम है। अब रुपयों में ट्रेड करने का मतलब ये है कि जिस भी देश के साथ हम डॉलर के बदले रुपयों में ट्रेड करेंगे उस देश में हमारे रुपयों की कीमत कहीं ज्यादा होगी, और कुछ हालातों में ये भी हो सकता है कि उस देश की करेंसी से भी ज्यादा रुपया वैल्यूएबल हो जाए। तो अब आपको जो मशीन डॉलर की वजह से 50,000 रुपए के बदले 80,000 रुपयों में खरीदनी पड़ रही थी, रुपयों में ट्रेड बढ़ने की वजह से उसी मशीन के लिए शायद आपको 50,000 से भी कम खर्च करना पड़े। डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ रुपी। और तो और किसी एक पर्टिकुलर देश की करेंसी में ट्रेड होने का मतलब ये भी होता है कि उस देश का दबदबा उन सभी देशों पर बनता है जिसके साथ उस पर्टिकुलर देश की करेंसी से ट्रेड चल रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका को ही ले लीजिए। 1944 में जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सभी देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हर तरह का व्यापार लेन देन अमेरिकी डॉलर्स में किया जाएगा, उस वक्त के बाद से अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री बन गया दोस्तों। और होता भी क्यों ना, आखिर अमेरिका का सिक्का पूरे दुनिया में जो चल रहा है, और सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, पाउंड, युआन और जापानीज येन की भी कीमत उतनी ही है जितनी अमेरिकी डॉलर्स की। वजह सिर्फ एक कि दूसरे देश भी उनके करेंसी की वैल्यू करते हैं और ट्रेड में भी इनकी ही करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे लिए ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है दोस्तों कि हम उन देशों के साथ रुपीस में ट्रेड करें जो डॉलर को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। इवन हमने श्रीलंका के साथ में रुपीस ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, जिसमें होगा ये कि आज जहां रुपीस की कीमत केवल भारत तक ही सीमित है, वो आगे चलकर विदेशों में भी वैल्यूएबल होगी। सेंट्रल बैंक आरबीआई ने अब तक 18 देशों के साथ रुपीस में ट्रेडिंग के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें सिंगापुर, केन्या, जर्मनी, यूके जैसे देशों को मिलाकर कुल 18 देश हैं। और ये 18 देश इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए एग्री भी हैं। और दोस्तों कुछ खबरों के मुताबिक रशिया, जो अमेरिका के साथ खराब रिलेशनशिप के चलते डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, आगे चलकर वो हमारे साथ रुपीस में ट्रेड करने के लिए भी सहमत हो सकता है। और दोस्तों क्योंकि हम चीजें एक्सपोर्ट करने से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो जिन देशों के साथ हमारा ट्रेड रुपीस में होगा उस देश से इंपोर्ट की जाने वाली चीजों में हमें अच्छा खासा मुनाफा मिलने की काफी उम्मीद है। इस बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।